गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं शबीना खातून आपकी रामा इंटर कॉलेज की अधिकोषण तत्व की टीचर हूँ और साथ साथ आपके क्लास टीचर भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय कोविड-19 महामारी के कारण कॉलेज में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपके कॉलेज की तरफ से आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि आपके बोर्ड परिणाम अच्छे आ सकें। और आपको पहले में भी ये सूचित किया जा चुका है कि आपके जितना भी आपका पाठ्यक्रम था उसमें से 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। यानी कि जो आपसे पिछला सत्र बीता है उसमें जिन बच्चों ने 100% पाठ्यक्रम जो पढ़ा था उसमें से 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। अब केवल आप लोगों को उसी में से 70% पाठ्यक्रम को पढ़ना है और इसी 70% पाठ्यक्रम से ही आपके बोर्ड के परीक्षाएं ली जाएंगी। अधिकोषण तत्व यानी कि आप लोग जिसे बैंकिंग भी कहते हैं, सभी विषयों की तरह इस विषय में भी 70% पाठ्यक्रम आपको निम्नवत दिया गया है, जो कि यूनिट में बटा हुआ है। पहली यूनिट दी हुई है जैसे कि अधिकोषण, परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, बैंक के कार्य, जमा, ऋण तथा अन्य सेवाएं, चालू, स्थायी और बचत खाते, बैंक, बिल, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, विस्तृत अध्ययन, बैंकों द्वारा चेकों और बिलों का समाशोधन, जिसके 30 अंक सामने दिए हुए हैं। यानी 30 अंक का इस यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड में। दूसरी यूनिट दी है आपकी बैंकों द्वारा पूंजी का प्रयोग, नगद कोष, विनियोजन तथा ऋणदान, बैंक विफलता और बैंक संकट, भारत में बैंकों का संकट काल, इसके आपको 20 अंक सम्मुख इसके दिए हुए हैं। तीसरी यूनिट आपकी आती है भारतीय अधिकोषण, यानी भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास, कृषि उद्योग एवं व्यापारिक बैंकों का अर्थ व्यवस्था, ऋणदाता, देशी बैंक कर, सहकारी एवं साख समितियां, चिट फंड, सरकारी और तकावी ऋण, भूमि बंधक बैंक, औद्योगिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डाकघर की बैंकिंग सेवाएं, ये भी आपको 30 अंक का सम्मुख दिया हुआ है। यानी कि बोर्ड में इसमें से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा आपकी इकाई जो दी गई है वो भारतीय मुद्रा बाजार है। इसके मुख्य अंग, दोष एवं सुधार, और ये 20 अंक का दिया हुआ है। यानी भारतीय मुद्रा बाजार में से 20 अंक के प्रश्न आपसे बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसी विषय में मैंने आपको इसी यूनिट के आधार पर प्रश्न भी अलग अलग यूनिट के बांट दिए हैं। जो 70% आपका सिलेबस दिया गया है और जिसे को आपको बुक में से लिखना है, जो कि यूनिट वाइज है, मैं उसमें से यूनिट वाइज मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं। और ये कोई भी एक सिंगल प्रश्न नहीं है, ये मत सोचिएगा कि सारे के सारे सिंगल क्वेश्चन है। ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये एक एक चैप्टर या दो चैप्टर को मिलाते हुए प्रश्न बनाए गए हैं और इन सभी के जो उत्तर होंगे वो भी बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखे जाने वाले हैं। सबसे पहला यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, बैंक का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा और विकास पर प्रकाश डालिए, बैंकों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं तथा बैंक अपने ग्राहकों को किस प्रकार की सेवाएं देता है। दूसरा प्रश्न इसी में है, बैंक जमाओं के प्रकार बताइए तथा विभिन्न प्रकार के खातों की व्याख्या कीजिए, चालू, बचत, सावधि खातों को खोलने की विधि स्पष्ट करते हुए इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, विनियोजन नीतियों की व्याख्या कीजिए। और चौथा प्रश्न है, साख के प्रकार बताइए एवं हुंडी, चेक, विनिमय पत्र पर निबंध लिखिए तथा हुंडी और चेक और विनिमय पत्र का नमूना भी बनाइए। ये 4 प्रश्न एक यूनिट से आज आपको दिए जा रहे हैं। कल अगली यूनिट के प्रश्न भी आपको लिखवाए जाएंगे जो कि उत्तर सहित होंगे। धन्यवाद।